नमस्कार। बेहतरीन। मैं समझ सकता हूँ आधी आवाज तो आपकी यहीं पर दब के रह जाती है कि कुदरत ने कुछ ऐसा कर दिया है ना? हम सब वैक्सीनेटेड है। इस चीज को ये थोड़ा सा नीचे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? हम सब एक दूसरे से घबराते हैं, हम अपने आप से घबराते हैं। यस और नो? हाँ ना थोड़ा ऊंचा बोला करें, मजा आता है ना? हाँ है तो हाँ बोलिए, ना है तो ना बोलिए। कंफ्यूजन में कभी नहीं होना चाहिए। ये बीच वाली जो चीज होती है ना, गड़बड़ करती है। हम या तो स्त्री हैं या पुरुष। आगे कुछ नहीं बोला था। लॉकर को खोल के बच्चों के फ्यूचर के लिए, बहुत बढ़िया। और कुछ पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए बच्चों वो आपने याद है? चीटिंग करती है। नहीं, वो पहले भी आया था। अच्छा पहले भी आया था, मैसेज आएगा। अपनी भावना, अपने विचार की बात करेंगे हम। ये जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना, मैम ने कहा था कि हिंदी में बात करेंगे, अंग्रेजी वाला पूरा मत देखिए, छोड़ दीजिए, ठीक है? अब अपने दिल जज्बात टेबल पे रखिए। क्यों आए आप लोग? छुट्टी थी, घर पे मन नहीं लग रहा था? क्यों आए? नाश्ता जल्दी कर लिया था, टाइम था, अभी किया ही नहीं। ओके। भगवान से प्रार्थना कितने लोग करते हैं? हाथ पकड़। सभी करते हैं। कमाल होगी। आऊंगा उस बात पे आऊंगा, मेरे जहन में नोट हो गया। भगवान से कितने लोग सवाल करते हैं? सब पीछे वाले करते हैं, आगे वाले कोई नहीं करते। कॉलेज याद आ जाता है, पीछे वाले बच्चे शरारती होते हैं। हाँ? आप लोग कभी नहीं किया? भगवान से सवाल नहीं किया? भगवान ऐसा क्यों? मैं ही बचा था, मेरे साथ ही करता तो पड़ोसी के साथ करता ना। 4 बंदे मेरे घर के बीमार होने थे, पड़ोसी के कब 6 थे। सब उसको ही दिया, वैसे नहीं, जस्ट लाइटर मोड पे ले रहा हूँ। मतलब आज से ऐसी प्रार्थना मत कर, गलत बात है बिल्कुल। माता जी पीछे से कह रहे हैं बच्चे ऐसे नहीं। हाँ ठीक है। कितने लोग भगवान सवाल करते हैं? जवाब देता है ना, रिजल्ट निकलता है नहीं निकलता? नहीं निकला? जवाब कौन देता है? Sir, that is our belief system. ओके, बिलीफ सिस्टम। चलिए उस सिस्टम को छोड़ के मैं दूसरी सिस्टम पे आ जाता हूं। साधु संत होते हैं, भक्त होते हैं, हम जाते हैं उनके पास, सवाल करते हैं ना? ये रेखा यहां तक जा रही है तो नीलम कहां तक? हाँ? करते ना? जवाब कौन देता है? साधु संत महात्मा। क्लास में सवाल कौन करता है? हाँ? जवाब देने वाला। तो पर हम तो कह रहे कि हम बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं। अभी आपने कहा ना थोड़ी देर पहले, आप लोग ये कहा ना कि हम डिसीजन लेते हैं। जिंदगी भर में जवाब कौन दे रहा है? सर बच्चे भी सवाल करते हैं टीचर से, वो भी काफी उनके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। 99 अक्सर, चलिए 99% छोड़िए, 90% छोड़िए, अक्सर सवाल कौन करता है और जवाब कौन देता है? देखिए इस चीज को ना, देखिए लिटरल मीनिंग पे जाएंगे, हम डिबेट नहीं करेंगे। लिटरल मीनिंग, हम भी, आप भी जब बच्चे थे, हम भी जब बच्चे थे, जवाब किसने दिया था? हम ही ने ना। हम सवाल करते थे, चुप बैठो, ऐसे ही जवाब मिलता था। सॉरी बट मेरे कहने का भाव क्या है कि बच्चों में हमसे ज्यादा शक्ति है सोचने की। अब माने ना वो चलता है। अच्छा मैम कुछ ऐसा तो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं किया ना, सारी लेडीज इस तरफ है, सारे जेंट्स इस तरफ है? क्योंकि जब लेडीज हंस रही ना तो जेंट्स के चेहरे देखने वाले हैं, तो इसमें से कितने कौन घर जाके किसको देखेगा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ है ना मैम? इस तरफ है ना लेडीज ज्यादा अटेंडेंस है, तो जैसे ये हंसते हैं ना तो इधर का चेहरा थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ जाता है। मैं आपकी तरफ हूं, आ जाता हूं इधर, है ना? फ्रेंड्स, सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। आप सहमत हो सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि बच्चों में भगवान होते, कहते हैं कि नहीं? Yes. पड़ोसी को कभी कहा है?
भाभी जी आप में भगवान है, बोल के देखिए। उनके हस्बैंड भगवान दास होंगे ना तो भगवान से मेल मिलाप हो जाएगा। आज हम यहां पे आए हैं किसके लिए? बच्चों के। ब्रॉड सेंस में बता सकते हैं कि है क्या? कोई बच्चा बोल रहा है? हाँ हाँ जी। हाँ हाँ बोलो बेटा। ओके ओके, स्पेस के बारे में तो पहले तो बच्चे के लिए तालियां बजा दीजिए। हाँ, बच्चे ने अच्छी तरह उसने हिम्मत की है, वो बोला है, बहुत अच्छा बेटा। नाम क्या है बच्चा आपका? शौर्य सिंह। ओके गुड। ये माँ बाप भी सोच समझ के नाम रखते हैं, है ना? हाँ बोलोगे, आपने भी तो रखा है। नासा हम सबको मालूम है। कितने लोग गए हैं नासा में हमें से? तो आपको पता है वहां पे क्या होता है? सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। मानते इस बात को? वहां हकीकत में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम हम में से। बहुत से ज्यादा करोगे, आज घर जाके यूट्यूब गूगल चेक कर लोगे, इससे ऊपर तो कुछ नहीं करोगे। नासा टिकट तो नहीं करा रहा कल कोई। जिज्ञासा है जाने की। हाँ, किसी एक मैडम को यहाँ से आवाज आई, सिर्फ आवाज आई कि नहीं मुझे कोई जिज्ञासा नहीं, मैं घर तक पहुंच जाऊं, नासा वहीं बना दो। सॉरी, जस्ट ऑन द लाइटर साइड। देखिए हंसी मजाक चलता रहना चाहिए, हम सीरियस होकर बैठेंगे नहीं। नासा में जाने का मौका मिले हम जरूर जाएंगे। यस और नो? यस सर। बच्चे ने आवाज दी यस। जैसे हमें जिज्ञासा है पता करने की नासा में क्या हो रहा है, नासा है क्या। आप सोचिए, आपके बच्चे नर्सरी से क्लास 3 के हैं, जिन्होंने एडमिशन लेते साथ ही जिनका लॉकडाउन लग गया, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, क्या उसमें जिज्ञासा नहीं कि मैं स्कूल जाके देखूं? क्या आपकी जिज्ञासा उसके बराबर नहीं है? आपकी नासा जाने के बराबर है, उसकी स्कूल आने के बराबर है। मैं जाके तो देखूं वो जगह कैसी है, मैं जाके तो देखूं जो बगल में बैठता उसको दोस्त कैसे कहते हैं, मैं जाके तो देखूं जो टीचर जिसमें माँ दिखती है, जिसकी बातें जिंदगी भर याद, आपको किसी टीचर की बातें याद होंगी जिंदगी भर। देखिए सबके हाथ खड़े हो रहे हैं, मैं सहमत हूं आपकी बातों से। बच्चे के अंदर भी तो एक जिज्ञासा है। उसकी क्या गलती पिछले 2-3 सालों से सिर्फ वो स्क्रीन पे ही टीचर को और दोस्तों को देख रहा है, स्क्रीन पे ही बर्थडे मना ले रहा है। समय आ गया है, बहुत सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई हैं। आप भी आए हैं स्कूल, बच्चे को स्कूल दिखाइए। जब समय मिले या जब आपको कहा जाए, जबरदस्ती किसी को नहीं कह रहे हैं, डिसीजन आपने लेना, आपका परिवार है, आपका बच्चा है, भेजिए उसको स्कूल। घर की 4 दीवारी के अंदर बच्चा, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, कह रहे हैं स्कूल। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सहमत हूं। इन्वायरमेंट कहाँ मिल पाता है? जो चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हो बट इन्वायरमेंट वो नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एनवायरमेंट। हाँ जी, में अलग ही एजुकेशन जो बच्चे की होती है वो अलग तरीके से डेवलप होता है, और अगर वो अकेला बैठा है या पेरेंट करवा रहा है तो वो एक अलग तरीके से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, जब तक इन्वायरमेंट घर के अंदर तो घर की, हाँ जी, डेवलपमेंट होना अभी बच्चे का इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। एनवायरमेंट घर के अंदर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। स्कूल खाली 4 दीवारी नहीं है, स्कूल एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, स्कूल का वातावरण, आप ठीक कह रहे हैं। स्कूल में जो बच्चे, दोस्त, टीचर्स, एक्टिविटी, हम लोग चाहते हैं सारी चीजें दें बच्चों को, जैसे
फर्स्ट ऑफ आपने ये पूछा कि हम वैक्सीनेट हैं कि नहीं हैं? हम हैं, बच्चे तो नहीं हैं। सर कैसे भेजें बच्चे? हम भेजने के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं। तो कैसे भेज दें बताइए? कोई आंसर देगा? या मैं तो दूंगा ही दूंगा, मैं दूंगा, बट पेरेंट में से कोई आंसर देना चाहेगा सवाल का? जी मैम बोलिए। मैं बैठ के कोई सजा नहीं है, मुझे तो मिली है, आप नहीं, जस्ट ऑन द लाइट। ताली बजाइए। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दिल से बात हो रही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल जा रहा है जी। ताजा कर रहा थी वो उस बातों की, ट्रिपल एच, मैकमोहन फैमिली, स्टेफनी मैकमोहन, रॉक, है ना, सारा याद। ऐसे नहीं, आराम से एक एक करके, एक बार। मैं डर जाऊंगा मैम, मैं ऐसे नहीं। हाँ हाँ, तो एकदम मतलब हो गए। हम पार्टीज भी अटेंड करवा रहे हैं, हम आउटडोर गेम्स भी करवा रहे हैं, हम सब कुछ करवा रहे हैं, हम कोई भी प्रिकॉशंस नहीं करवा रहे। बहुत सही कह रहे हैं। अब आप बताइए, डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, कंटिन्यू चल रही है, उनका भी तो हमने इलाज किया है। बिल्कुल। ये कोरोना जैसी बीमारी की वजह से हमारे बच्चे क्यों घर में बैठे रहे? एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। देखिए इस रूम में ना शायद 99% सब नहीं एग्री नहीं, मैं कुछ और बोलने वाला, ध्यान से सुनिएगा। हम सब लेडीज हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हमने सारा लेडीज वाला काम, किचन वाला भी किया है, सबने झाड़ू पोछे भी लगाए। यस और नो? दिल से बात करिएगा। यस। हम जब खाना बनाते हैं कुकर में, चावल बनाया, दाल बनाए, सब्जी तो नहीं बनती, हम कुछ समय बाद घंटे, तो क्या हमें नहीं लगता कि हमारा बच्चा उसके अंदर क्या चल रहा है? टेक मी आउट। आप तो निकल जाते हो मास्क पहन के, हस्बैंड चले जाते हैं अपना, बच्चे को बोलते तू रुक, दादी माँ के पास, नानी माँ के पास रुक, दादा के पास रुक। तो बच्चे इस लायक हो गए, ये बात सुनाते हैं हम लोगों को कि आप तो जा रहे हो, पापा भी जा रहे हैं, हम लोग क्या करें? सुनाएंगे, हो गए 2 सालों सुनाएंगे, क्योंकि अभी हमने क्या कहा स्टार्टिंग में, क्या कहा? आंसर देने वाला कौन होता है? उच्च कोटि का तो वही होता है, साधु महात्मा तो वही है। तो वो आपको सही बता रहे हैं, बच्चों की ग्रोथ भी रुक गई है। बिल्कुल रुक गई है साहब। स्कूल खुल चुके हैं, टेक अ कॉन्शियस डिसीजन, भेजिए बच्चे को, एक करके। मैम यहाँ तो सारे बच्चे स्कूल आने को तैयार बैठे हुए हैं। हाइब्रिड मॉडल पे बोल सकता है, आप बुलाओ सर, बच्चे आएंगे स्कूल सर। हाइब्रिड मॉडल अल्टरनेट डे में भेजिए, ऑल्टरनेट डे पे शुरू करिए। देखिए जिंदगी में हर चीज की शुरुआत होती है। अब जितनी लेडीज हैं, आपकी जब शादी हुई तो एक नई शुरुआत थी ना, अनजान घर में थी ना, अनजान जगह पे थी, अनजान लोगों के साथ थी। लेकिन वहाँ कोरोना नहीं था। मुझे तहे दिल से खुशी, धीरे, मुझे तहे दिल से खुशी है कि आपने कहा कि घर में कोरोना नहीं था, लेकिन बहुत सारी लेडीज हस्बैंड को ही कोरोना बोलते हैं, कह रहे उससे खतरनाक भी, वही तो कह रहे उससे भी खतरनाक नहीं, जस्ट ऑन द लाइटर साइड। बट मैम इस बात को सुनिए, वातावरण की बात हो रही है, लोगों की, घर के सदस्यों की नहीं। हम अनजान जगह पे ही आए थे ना, ये तो जानी पहचानी जगह है, पूरा सैनिटाइज्ड है। दोस्तों के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं, पर हम अपने बच्चों को उनको दोस्तों से नहीं मिलने देते। ठीक कह रहे हो, जहां 500 की गैदरिंग में हम बच्चे को ले जाते हैं, अब नई ड्रेस पहनाई तो उसमें मास्क भी उतरवा देते हैं, पर हम स्कूल में आने से कतरा रहे हैं। हम आप चाहते हैं, अच्छी बात है, अच्छे विचार है मैम, मैं सहमत हूं आपके साथ। मेरा बच्चा भी छोटा है,
वो आज स्कूल गया हुआ है, 9 बजे से उसका पेपर चल रहा बच्चे है। रो रहे हैं सर। जी। एक बात बताइए, तरस गए हैं वो। सर एक बात बताइए। मैम एक मिनट, आपकी कॉल वेटिंग है, आप कतार में हैं, रुकिए जरा 1 मिनट, एक बात चल रही है प्लीज। बच्ची 2 साल हो गया एडमिशन कराई, एक बार भी नहीं। मम्मी बोलते हैं, मम्मी मुझे स्कूल का कभी चेहरा नहीं देखा, उसने दोस्तों का चेहरा नहीं देखा। बच्चों के लिए तो मोबाइल में भी स्कूल लग रहा है ना। याद है मुझे एक गाना याद आ गया मैम, वो मेरे ख्याल से मनोज कुमार है उसमें, और रिक्शे में वो जा रहा होता, माँ के लिए गाना गाता है, कहता भगवान को तो कभी देखा नहीं पर इतना मालूम कि उसकी मूर्त क्या होगी, ए माँ भगवान को, है ना। हाँ, वो उसके वर्ड्स मैं भूल रहा हूँ बट सीक्वेंस ब्लैक एंड व्हाइट मेरे सीक्वेंस याद है। वो कहता भगवान को तो देखा नहीं लेकिन माँ की मूर्त में भगवान होगा इतना मुझे मालूम है। वही बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्कूल को देखा नहीं, दोस्तों को देखा नहीं, पर दोस्तों में जान बसती है इतना आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम, बच्चों को भी मालूम है ना। जी मैम आप कुछ कह रहे थे मैम वो थोड़ा सा लॉकर। हाँ बहुत बढ़िया बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताली बजाइए, सच बोल रहे हैं। खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए। और स्कूल खुला है, हो सकता है इस क्लास का भी नंबर आएगा कि जहां पे मैं हूं, मेरी वाइफ है, तो इधर कुछ नहीं हो सकता। अरे जब होना है तब होना है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिकॉशन मत लीजिए। आप यहां पर भी तो आए हैं, ठीक कह रहे हैं मैडम, हम उस शादी में भी जाते हैं जहां 50 का इन्विटेशन होता है और 500 लोग अंदर होते हैं, हम वहां पर भी खाते हैं, और जब खाते हैं तो मास्क भी उतरा हुआ होता है, तब कोई प्रिकॉशन भी नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होता। पर स्कूल में देखिए, मैं वाउच करता हूं, जिन स्कूलों में मैं गया हूं मैंने खुद देखा है 50% अटेंडेंस से ऑल्टरनेट डेज में बच्चे आ रहे हैं। आधे आ जाएंगे, एक चेयर पे कोई बैठा है, एक खाली, फिर दूसरे पे, तो उतना डिस्टेंस है, मेंटेन्ड है। जब क्लास चल रही हो, अगर किसी पेरेंट को शक सवाल है, स्कूल अथॉरिटीज को कांटेक्ट करिए, आके एक बार देख के जाइए। पर आपके बच्चों के लिए अभी स्कूल खुले हैं या नहीं, वो गाइडलाइंस पे आप चलिएगा प्लीज, ठीक है। परफेक्ट। आप अगर हाइब्रिड मॉडल को पसंद करते हैं आप वो करिए। सबको देखिए, हमने स्टार्टिंग में कहा हमारी राय डिफरेंट हो सकती है, परफेक्ट। सरकार ने, स्कूलों ने दोनों मॉडल दिए हुए हैं, जो आना चाहता है वेलकम। हमें कितनी शादियों के न्योते आते हैं कि हम सब में जाते हैं? नहीं जाते हैं, जहां मर्जी होती है वहां जाते, समय है जाते, नहीं है तो नहीं जाते जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ओपन आर्म्स। लेकिन जाइए, प्रिकॉशन लेके जाइए जहां पर भी जाना है। सरकार के नियम, कायदे, कानून है, उसका उल्लंघन मत करिए। और हम किसी को स्कूल या हम किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करता कि आप अपने बच्चे को भेजेंगे, आपका डिसीजन है, आपके घर वालों का डिसीजन है, आप लीजिए। जो भेजना चाहते हैं जी सदके, जो नहीं, फेयर एनफ, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। मैम इस टॉपिक से भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमने बच्चों के बिहेवियर और अपने बिहेवियर की भी बात कर, इकोनॉमी के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमी के बारे में सोच पाए, बट उनकी सोच के हिसाब से वो कुछ भी सवाल जवाब करते उनको करने दीजिए। हम रोक देते, उसके बिहेवियर को हम दबा देते हैं। स्कूल जा नहीं पा रहे, खेलने जा नहीं पा रहे, खिलौने इतने महंगे हो गए ऑनलाइन, बाय गॉड हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हकीकत है, बच्चों के जन्मदिन पे भेज नहीं पा रहे, उसका जन्मदिन हम मनवा नहीं पा रहे। दूसरा इंजेक्शन, दोनों डोज ले लिए और आप तो चलते बने। बच्चों को क्या किया घर के अंदर? बंद। तू यहीं बैठ, मैं जाऊंगी, तू यहीं बैठ। क्यों? अभी बात कर रहे हैं हम फीलिंग्स की, आप ही की है, सिर्फ मेरी फीलिंग्स है, बच्चे की कोई फीलिंग नहीं है। और अगर बच्चा मेरा दोस्त है तो मैं अपने दोस्त के प्रति कोई फीलिंग नहीं रखती। सेफ्टी की तो कंसर्न है। बिल्कुल है सर। तो अभी जैसे हमने तो डोज ले लिए, बच्चे के लिए भी ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने डोज ले ली है और बच्चों के लिए अभी कुछ भी नहीं आया। एंजाइटी मत आने दीजिए, फिर धीरे धीरे ये बढ़ के ना
ये क्रोध को जन्म देती हैं। हमने एक एक्सपेक्टेशन लगा दी, शर्मा जी का बच्चा 92% लेके आया, मेरा 80 पे क्यों रह गया? मैंने भी तो उतनी फीस दी थी, टीचर भी तो वही थी, सब कुछ वही था, वो तो मोबाइल पे काम करता है, मैंने तो आईपैड लेके दिया था। उस पे मत जाइए, आप देखिए आपके बच्चे में हुनर क्या है। हो सकता है आपके बच्चे की जो स्किल्स हैं 92% वाले से ज़्यादा है, उसकी जो सोचने की क्रिएटिव थिंकिंग है बेहतरीन है, हमें भी मात देती है कई बार। मार्क्स पे मत जाइए, परसेंटेज पे मत जाइए। जिस डॉक्टर के पास हम दवा लेने जाते हैं उसको कभी पूछ के देखा है 60% थे 99% थे? MBBS है, MD है, स्पेशलिस्ट है, सर्जन है, मोर देन एनफ। फ्रस्ट्रेशन को हम पैदा करवाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा होती है? क्योंकि हम चीजों को कंपेयर करना शुरू करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना करें, कंपीट कराएं, कंपीट, ओके, कंपीट कराएं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें कंपीट कराएं, हिस्सा लो, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी सी कि हर हिस्से जीतने हैं। पार्टिसिपेट वो कराइए, प्रोत्साहित करिए, मनोबल बढ़ाइए उसका, आगे बढ़ेगा। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कहता है कि मैंने करनी है, लाइक अ स्कूटी, कि मैंने लाइक अ स्कूटी चलानी, ओके, क्या मैं उसे स्कूटी चलाने दूं? आप बताइए। लाइक अ फायरिंग, जैसे मैंने आग लगानी है, बच्चे सारे कलेक्ट करके बैठ जाएगा कि हाँ, तो आप मुझे ये सिर्फ थोड़ा सा सजेशन दीजिए कि 10th के लेवल का बच्चा है, क्या मैं उसे स्कूटी दे सकती हूँ? ये देखिए एक्टिविटी है, मैं जवाब दे सकता हूं, पर मैं आपको सजेशन नहीं दे सकता। आप मेरी बेटी 13-14 ईयर की थी, उसने कहा स्कूटी चलाऊंगी, मैंने दे दी, मैंने दी, चलाते साथ उसने नुकसान भी हो गया। सर खुद को भी तो लगेगी बच्चे। मैं सुनिए, मैं अपना जिक्र कर सकता हूं, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप दीजिए, कल को कुछ होगा आप बोलोगे मैंने आपकी खातिर दिया था, नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। उसने कहा पापा चलाओ, मैंने कहा चलाओ, उसने स्टार्ट किया करते। इलेक्ट्रॉनिक हमारे टाइम पे पता क्या था, किक होती थी, पहले तो किक ही नहीं नीचे जाती थी, बड़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती थी, है ना, और कईयों ने तो चलाना ही इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किक नहीं, बीच बाजार में किक ना लगे तो क्या करेंगे। अब तो इलेक्ट्रॉनिक है, चेंज हो गए गैजेट, छूते साथ ही आगे भाग गई, खुद पीछे हट गई, स्कूटी लग गई, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, पर उसको एक सीख मिल गई, क्या, इसकी क्लच ब्रेक दबा के फिर उसके बाद करना है। मैंने उसको मना नहीं किया, अब ये डिसीजन आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। आप उसको अपनी गाइडेंस में सिखाइए, किसी इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में सिखाइए, वो आपकी इच्छा है, पर मैंने ऐसे किया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वो जानता है, चलानी आती है, क्या उसे देनी चाहिए कंटिन्यू, नहीं देनी चाहिए? मैम एक बात बताइए, कुछ खुदा ना खास्ता आधी रात को घर पे कोई दिक्कत परेशानी आए और उसको दवा लेने के लिए कुछ ऐसी इमरजेंसी में भेजना पड़े, फिर आप मुझे पछताओगे कि काश उस समय मैंने उसको सिखा दी होती उसकी बात मान के, तो आज तो मैं बड़ी अर्ली बात बता रहा हूँ। HSBC हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, उस समय जो नॉर्मल अकाउंट खोलता है ना 500-100 रुपए का, 25,000 रुपए मिनिमम डिपॉजिट था। मैं बहुत अर्ली बात बता रहा हूँ, 90s की शायद बात बता रहा हूँ। मैंने अकाउंट खुलवा दिया, मेरे फादर साहब ने इतने श्लोक सुनाए कि पूछो मत। अनफॉर्चुनेटली एक रात को फोन आया कि मेरे फादर साहब के जो बड़े ब्रदर मेरे ताया जी वो गुजर। अब उस समय घर पे तो इतना कैश भी नहीं होता था, मैंने कुछ नहीं कहा। सुबह अर्ली मॉर्निंग, अब रात को पता लगा तो नेक्स्ट में निकलना ही पड़ता है। हम सेंट्रल मतलब दिल्ली में थे, ईस्ट में जाना था, टाटाज, मेरा बर्थ वहीं का है, टाटाज का आपने नाम सुना होगा।
मैं डैडी जी को लेके गया कनॉट प्लेस में, इसी हाउस में उनका HSBC का ATM होता था। गया, पैसे निकाले, मैंने डैडी जी को मुझे बहुत ही ज़्यादा सरकारी मुझे अच्छा लगा और मेरे ख्याल से मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मैं अपना शेयर करना चाहूँगी। मैं अपने घर से आई, हस्बैंड मेरे तो मेरा क्या हुआ कि मैंने बच्चों के एकदम ला के गुस्सा के मुझे आना है जल्दी जल्दी सब करके बड़ी बेटी को डांट के और छोटी को पीट के सच्चाई बता रही है। उसके बाद अब मैं बैठे बैठे जब मैंने सबका सुना, सबकी बातें सुनी और मुझे इतना क्रिएटिव फील हुआ अपने आप से, मतलब लग रहा है कि कब जाऊँ और सबको सॉरी बोलूँ, सबको प्यार करूँ। बताई हमें कि हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे हमें अपने जीवन में यूज करके सफल करना चाहिए अपने जीवन को। इससे हम कई बार अपने रिश्तों को भी बिगाड़ लेते हैं, इसलिए हमें सर का भी धन्यवाद करना चाहिए कि हमें इस तरह गाइड किया। धन्यवाद सर, थैंक यू।